अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, स्पेशली एफ-एन-ओ ट्रेडिंग की, तो आज के डेट में इंडिया में 98% ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस में। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो ऑप्शंस मूव किस बेसिस पे करता है? देखिए, आज से कुछ साल पहले तक ये कहानी होती थी कि हाँ, अंडरलाइंग मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे ऑप्शंस मूव करते थे। बट चूँकि आज के डेट में एल्गोज़ वगैरह इतने आ गए हैं सिस्टम में कि आज के डेट में कैश सेगमेंट, फ्यूचर्स या ऑप्शंस तीनों में कोई भी जगह पे कोई भी मिस प्राइसिंग अगर आती है तो एल्गो उसको एज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यूज करता है एंड वहां पे उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को खाने की कोशिश करता है। मेरी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने ये समझाया है कि ऑप्शन में कैसे अंडरलाइंग मूव ना भी करते हुए ऑप्शन अगर मूव करता है तो उसके कारण अंडरलाइंग में मूवमेंट आ जाता है। तो वो मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया है उस वीडियो में। आप लोग उसको देखिएगा, मेरे हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ मिलेंगे। इस वीडियो में मैं ऑप्शंस में ऑप्शन चेन एनालिसिस जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे ही आप नेक्स्ट मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस ऑप्शंस के बेसिस पे कैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग होती है, उसकी भी मेरी सेपरेट वीडियो है। आपको हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये सब चीज़ें। एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस की मेरी जो पुरानी वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। बट वही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हम नई-नई चीज़ें बताते रहते हैं, तो मैं भी इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में फिर से उन चीज़ों को समझाने का। अब देखिए, ऑप्शन चेन आप 2-3 जगह से देख सकते हैं। पहला चीज़, कोई आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन एंड उसके बाद उसकी एनालिसिस वगैरह आपको वहाँ पे देखने मिले। दूसरी चीज़, आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। कोई भी जगह पे डेटा 3 मिनट के बाद रिफ्रेश होता है, ठीक है? तो एनएससी की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो वो भी डेटा 3 मिनट बाद रिफ्रेश होगा एंड कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी आप लेते हो तो वहाँ पे भी 99% पेड सब्सक्रिप्शंस में डेटा 3 मिनट 4 मिनट बाद ही अपडेट होता है। प्राइस अपडेट होते रहते हैं, बट ओपन इंटरेस्ट का डेटा एंड उसका जो आईवी रहेगा, थीटा रहेगा, डेल्टा रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट वो धीरे-धीरे अपडेट होता है। और ओपन इंटरेस्ट का डेटा 3 मिनट बाद हर जगह अपडेट, ये यूनिवर्सल है क्योंकि एनएससी उतना लेट से डिस्क्लोज़ करता है। तो ये हो गया। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स आज के डेट में रादर 80% ट्रेडर्स मोबाइल ट्रेडर्स हैं। तो सबको ये एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें कोई ऐसा चीज़ आप बताओ, आप बोल रहे हो एनएससी वेबसाइट पे देख लो या कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे देख लो, तो हमें कोई ऐसा ब्रोकर बताओ जहाँ पे हम उसी ऐप में ट्रेडिंग भी कर पाएँ एंड वहाँ पे हम ये ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह भी कर पाएँ। तो देखिए, मैं आपको ना अभी ग्रो के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो ग्रो में मान लो आपने ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस को ओपन किया, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन चेन आपको दिखेगा क्लियरली, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और मान लो जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया उस समय 16,200 के आस-पास मार्केट चलता था। तो मार्केट कभी 16,200, 15,200 और 17,200 पे कभी भी चला जाता है। वो अलग बात हो गई, बट उस समय 16,200 के आस-पास चल रहा था। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ से कैसा होता है कि आपको एक तरफ पूरा ओआई ओआई टैब पे आपने क्लिक किया तो आपको ओआई दिखाई दे रहा है कि कितने-कितने लॉट्स के ओआई हैं वहाँ पे। अब उस ओआई में ओआई बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर कॉल साइड में ओआई ज़्यादा हो राइटिंग हो रही है, इसका मतलब मार्केट में कम चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, तभी कॉल राइटर्स राइट कर रहे हैं। सिमिलरली आपने ओआई में देखा कि पुट राइटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पुट राइटर्स को डर है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है, तो पुट राइटर्स कम होने लगेंगे। इसका रिवर्स आप पकड़ लो। अगर मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर्स कम हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ लॉट्स आपके कॉल साइड में कम हो रहा है एंड आपके पुट साइड में आपके पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है? मार्केट को वहाँ पे सपोर्ट मिलने की कोशिश हो रही है। तो आप ओआई से ऐसे देख सकते हो। प्लस अगर आप प्राइस टैब में आओगे तो प्राइस आप देखोगे तो क्या प्राइस चल रहा है उस ऑप्शन का, वो आप देख पाओगे। अब ये प्राइस के कारण ही ओआई अनवाइंड होगा या फिर उसमें फ्रेश राइटिंग होगी? क्यों होगी? मैं आपको ये डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देखो एंड इसी को अगर आप वेबसाइट पे देखते हो तो इनके ग्रो के वेबसाइट पे आपको ये इस तरह से दिखता है। तो आप देखो कि ये कितना अच्छा यूनिक यूआई फीचर है, प्लस इसमें आप ये चीज़ ट्रेड भी कर पाओगे। एडिशनली आपको ऐप में ही सब कुछ दिखाई भी देगा। तो अगर आपको ये फीचर्स यूज़ करने हैं ना, अपनी एफ-1 ट्रेडिंग की जर्नी को थोड़ी-सी मतलब ईज़ी बनानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए। एंड इनका अगर आप देखोगे गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यू, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा 4.5 के आसपास दिखाई देगा। एडिशनली इसके करोड़ों यूज़र्स हैं, तो रेटिंग सारी जेन्युइन ही मान के आप चल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चाहें तो आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए। अब हम आते हैं कि एनएससी की वेबसाइट से अगर हमको रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे? सेम चीज़ आप अपने ब्रोकर के ऐप पे भी रीड कर पाओगे, बट मैं आपको एनएससी की वेबसाइट से समझाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा ईज़ी हो। ये एनएससी की वेबसाइट पे हम आ गए।
मान लीजिए आज जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तो मार्केट क्लोजिंग के समय एवरेज क्लोजिंग मार्केट ने दिया 17,340 के आसपास का, और जाते-जाते क्लोजिंग 300 के आसपास, रफली हम कितना लेवल पे पकड़े, 345 की एवरेज क्लोजिंग है, राइट? तो 350 हो गए इसके एट द मनी ऑप्शंस, ठीक है? कॉल और पुट साइड दोनों के एट द मनी ऑप्शन 350 के आसपास हो गए। अब मान लीजिए जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, जिसने 17,300 पे 86 रुपीस प्रीमियम पे ऑप्शन राइट कर दिया है, उसका मैक्सिमम लॉस बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा? उसका मैक्सिमम लॉस बियरिंग कैपेसिटी होगा, ऑप्शन राइटर जब ऑप्शन राइट करता है, तो वो क्या मान के चलता है कि मेरा प्राइस यहाँ से कम होना चाहिए, राइट? ऑप्शन बायर सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट कब आएगा? जब ऑप्शन प्राइस का प्राइस बढ़ेगा। ऑप्शन सेलर क्या सोचता है? जब मेरा प्राइस घटेगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा, राइट? ये चीजें होती है। हमें क्या देखना है कि किस प्राइस पे ऑप्शन सेलर रिस्क में आएगा, ठीक है? अब मान लीजिए किसी ने ऑप्शन राइटिंग करी है 86 रुपीज में 17,300 पे, और एवरेज क्लोजिंग 17,300 के नीचे हुआ है। एवरेज क्लोजिंग 17,345 दिख रहा है, बट मार्केट में क्लोजिंग 17,300 के नीचे हुआ है। तो मार्केट जब 17,350 के पास आएगा, जैसे ही मार्केट 17,350 के पास आएगा, इसमें ये जो 86 दिख रहा है, ये प्रीमियम बढ़ के 110 115 हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट अभी 300 के पास क्लोज हुआ। वहां से मार्केट अगर 50 पॉइंट बढ़ता है, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा हम 0.5 पकड़े, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 होता है, तो अगर हम 300 से 350 50 पॉइंट प्लस पकड़ते हैं, तो अगर डेल्टा 0.5 है तो ऑप्शन प्रीमियम 50 पॉइंट मूवमेंट में 25 पॉइंट मूव कर जाएगा। तो 86 का प्रीमियम आपका हो जाएगा 110, ठीक है? तो अब ये जब 110 प्रीमियम हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 30% हाई हो जाएगा फ्रॉम 86, राइट? 24 रुपए अगर बढ़ जाएंगे, 25 रुपए, 86 अगर हम पकड़ रहे हैं, तो 30% बढ़ गया। अब कोई भी स्टॉप लॉस अपना कितना लगाता है? 20% लगाएगा, 30% लगाएगा, उससे ज्यादा तो कोई स्टॉप लॉस लगाएगा नहीं। तो जैसे ही मार्केट 350 के ऊपर निकलने लगेगा, ये 17,300 के जो कॉल राइटर्स हैं, ये आपको एग्जिट लेने लगेंगे। क्या होगा? ये अपने एग्जिट करने लगेंगे। तो इनका जो ओपन इंटरेस्ट आपको 97,944 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे ओआई कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे। जैसे ही 350 के ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्केट बढ़ते जाएगा, तो ये ओपन इंटरेस्ट कम होते जाएगा। एंड जब ओपन इंटरेस्ट कम होगा, तो चूंकि सेल ऑर्डर्स थे, उस सेल ऑर्डर्स को नेगेट करने के लिए बाय ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन में बाइंग चालू होगी, 17,300 कॉल ऑप्शन में बाइंग चालू होगी। सिग्नल क्या जाएगा मार्केट को? मार्केट को सिग्नल ये जाएगा कि अरे 17,300 की ऑप्शन में कॉल बाइंग हो रही है। तो पूरे जितने एल्गोज हैं सब यही रीड करेंगे कि हाँ कॉल बाइंग हो रही है, मतलब मार्केट को ऊपर पुश किया जा सकता है। जब इसमें कॉल बाइंग मार्केट पुश हो रहा होगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? जो ईटीएफ चल रहे होंगे, निफ्टी के जो ईटीएफ चल रहे होंगे, उन ईटीएफ में दिखेगा कि हाँ यहाँ पे इसमें प्राइस बढ़ने का स्कोप है। वो प्राइस जब बढ़ना चालू होगा, तो उसी ईटीएफ के प्रपोजन में उसके करस्पॉन्डिंग शेयर्स को खरीदना पड़ता है। तो मान लीजिए उसमें 10% वेटेज रिलायंस का है, 9% वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, तो उसी वेटेज में उन स्टॉक्स में भी परचेजिंग चालू होगी। उसके कारण क्या होगा? हर तरफ एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट मिलना चालू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, जैसे 350 के ऊपर निकला, तो 350 के ऊपर निकला है, 17,300 वाले रिस्क में आए। जैसे ही 17,350 के ऊपर निकला है, 17,400 के पास अगर गया, तो ये 63 पॉइंट्स प्रीमियम भी तो 82 83 चला जाएगा। क्योंकि एट द मनी प्रीमियम में अगर हम देखेंगे, तो ये भी तो बढ़ेगा। तो जब ये 82 83 जाएगा, तो इसके भी राइटर्स स्टॉप लॉस लेंगे, उसके कारण इसमें भी शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा, ठीक है? तो उसके कारण धीरे धीरे मार्केट और ऊपर की तरफ निकलते जाएगा। ये हो गया आपके कॉल साइड का। सिमिलरली अगर हम पुट साइड में हम आए, तो 17,400 पे, जैसे देखिए 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट राइटर्स हैं, 17,300 पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट राइटर्स हैं 99 पॉइंट प्रीमियम के संग। मान लीजिए मार्केट 17,300 पे है 99 पॉइंट प्रीमियम के संग, तब तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी, राइट? बट मार्केट 17,300 के नीचे अगर जाने लग गया, तो मान लीजिए 10 पॉइंट नीचे जाता है, तो एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा कितना होता है? 0.5। तो 10 पॉइंट नीचे गया तो 5 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगा। मान लीजिए वैसे ही 25-30 पॉइंट नीचे चला गया, तो ये प्रीमियम बढ़ के कितना हो जाएगा? 99 का 110 115 120 जाते जाते तक इनको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट 17,260 250 के नीचे जाता है, तो ये जो 17,300 के पुट राइटर्स हैं, जो एग्रेसिवली इन द मनी राइट करके बैठे हुए हैं, इनको क्या होगा कि इनको स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे। अब जैसे ये स्टॉप लॉसेस देंगे, तो उसके लिए बाई ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। जब बाई ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, तो दिखेगा क्या मार्केट को? पुट में बाइंग हो रही है कि 17,300 के पुट में बाइंग हो रही है, और ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे क्योंकि जो ऑप्शन राइटर्स है वो निकल रहे हैं। तो जब पुट से ओपन इंटरेस्ट कम होता है, तो मार्केट को क्या सिग्नल जा रहा है कि पुट में बाइंग ज्यादा हो रही है। तो उसी कारण क्या होगा?
निफ्टी के फ्यूचर्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, निफ्टी के ईटीएफ्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा एंड उसी प्रोपोर्शन में उनके जो स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसके कारण क्या होगा, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो आर्बिट्राज है वो खत्म होने लगेगा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइस का प्रीमियम मान लीजिए प्रीवियस डे पे क्लोजिंग है 86, हम 17300 का कॉल का पकड़ रहे हैं, 99 इसका पकड़ रहे हैं, तो जब ये प्रीमियम 120 के ऊपर जाने लग जाए पुट में, तो पुट राइटर्स निकलना चालू होंगे, मतलब 20-25% आप एवरेज पकड़ के रखिए, उसके ऊपर निकलने लग जाए तो अनवाइंडिंग होनी चालू हो जाती है। उसी तरह कॉल साइड में, उसी तरह पुट साइड में 20-25% से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस ऑप्शन राइटर्स नहीं लेते हैं। एल्गोस तो 15-16% ही स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब ऑप्शन प्राइस का 15% ज़्यादा वो स्टॉप लॉस लेते नहीं है। एंड जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल एग्जीक्यूशन करते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस कितना लेते हैं, वो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं आपका 20-25%, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो उससे ज़्यादा प्रीमियम अगर बढ़ने लग जाए, तो जो मैंने आपको बताया कि आपको प्राइस भी देखना पड़ेगा, तो 100 का प्राइस अगर 120 हो जाता है तो वो रिस्क में आ जाएंगे एंड उसके बाद क्या होगा, स्टॉप लॉसेस लेना चालू करेंगे, जिसके कारण क्या होगा और मोमेंटम अपसाइड में ट्रिगर होके आएगा। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। प्लस मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स की प्लेलिस्ट पूरी देखिए एंड हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट पूरी देखिए, पूरा आपको हेल्प मिलेगा वहां से एंड बहुत कुछ समझने को मिलेगा। प्लस कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप चाहें तो ग्रो का अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं।